सच्ची में जैसे हमें भगवान का घर मिल के, तो मैम ने कहा कि आप ऑफिस आ सकते तो मिलने आ जाओ। तो पति हैं, लेकिन हैं भी और नहीं भी। सर मैं पहले काम करती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2 ब्रेन के ऑपरेशन हो गए, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ काम। ये तो बहुत अच्छा है, इन्होंने हमको पढ़ाने के लिए अपने पैसे दिया, ऐसे कोई नहीं देता। हमको तो भगवान जैसा ही मिल गया कोई। नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जिसे आप भी भली भांति जानते हैं, और मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट अक्सर लोगों की ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनकी मदद करते हुए सामने आते हुए हमने देखा है। हमने ये भी देखा कि कोविड में किस तरह से मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो एक एनजीओ है, इसने किस तरह से लोगों की मदद की, जो जिनको राशन चाहिए था उन तक राशन पहुंचाया, या फिर सरकार जो प्रशासन है उस तक भी मेडिकल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी हमने देखा। मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट ने उस कोविड के जो पीक लहर थी उस दौरान मदद के लिए आ गई थी। अब एक परिवार मेरे साथ है और इस परिवार को जो है ये जो महिला मेरे साथ हैं, इनके 3 बच्चे हैं और इन तीनों बच्चों की पढ़ाई का खर्च जो है वो मिशन ह्यूमैनिटी जो है वो उठाएगी, और अब ऐसा हम कह लें कि अडॉप्ट करेगी इन 3 बच्चों का पढ़ाई का खर्चा वगैरह है। और मैं सबसे पहले ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग अक्सर ऐसी जब स्टोरीज़ करते हैं, किसी की भी अगर कोई दास्तां हम दर्द भरी दास्तां हम दिखाते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि हम उनको कैमरे पर ना लाएं। और मैं आपको बता दूं कि मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तरफ से भी हमने कभी ऐसा कोई स्टोरी या कोई ऐसी कहानी हमने कभी कैमरे पर नहीं लाई है, लेकिन इस कहानी को बताना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि आखिर लोगों को पता चल सके, अगर कोई मदद करना चाहे इनकी तो वो मदद कर सकता है। चूँकि मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो है वो भी इसी तरह से आप जैसे ही लोग जो हैं उनकी मदद कर रहे हैं, तो वो आगे लोगों की ज़रूरतमंद लोगों की जो है मदद कर रहे हैं। पहले मैं महिला से बात करूंगा, मैं ज़्यादा इनसे बात करूंगा नहीं और उस कहानी में नहीं जाना चाहूँगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो आज इन पे जो बीत रही है वो क्या मामला। क्या नाम आपका? मेरा नाम शोभा देवी है। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम रामनगर के रहने वाले हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत आ रही है आपको, परेशानी क्या आ रही है बच्चों की पढ़ाई को लेकर, घर के उसको लेकर क्या दिक्कत आ रही है? सर 3 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं, तो मुझे इस एनजीओ के बारे में किसी ने बताया कि आप, सर का नाम मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैम का नाम पता है मोनिका, कि उनसे पता करिए और बोलिए कि हमारी हेल्प करें, तो वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। तो जब मैंने इनको कांटेक्ट किया फ़ोन करके, तो मैम ने कहा कि आप ऑफिस आ सकते हो तो मिलने आ जाओ। तो सच्ची में जैसे हमें भगवान का घर मिल। तो आपके घर में और मतलब आपके पति वगैरह कोई? पति हैं, लेकिन हैं भी और नहीं भी। सर कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चे, पढ़ाई कहाँ करते हैं? सर वो उधमपुर में पढ़ते थे, अभी तो कहीं पे भी नहीं, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। आप अभी कहाँ रहते हैं? आप यहाँ रेंट पे रहते हैं आप जम्मू में कहीं? हाँ जी, रेंट पे रहते हैं, बख्शी नगर। अच्छा, हाँ तो जी। फिर किस तरह से घर का खर्च वगैरह किस तरह से, आप खुद कोई काम करती हैं या क्या है? सर मैं पहले काम करती थी, अब नहीं कर पा रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 2 ब्रेन के ऑपरेशन हो गए, तो मैं नहीं कर पा रही हूँ काम। जाहिर सी बात है कि घर में इस तरह से दुखों का पहाड़ इन पर टूटा है, तो मैं ज़्यादा बात इनसे करूंगा भी नहीं, ना ही मुझे इस तरह का पसंद है कि मैं इनसे पूछूं, अपनी ये दास्तान सुनाएं, ये चीज़ें। मैं सीधा मोनिका जी से बात करूंगा। मोनिका जी, क्या कुछ करने जा रहा है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट इन 3 बच्चों के लिए? हमने तो यही सोचा है कि इन बच्चों की पढ़ाई का ज़िम्मा हम अपने सर उठाएंगे, और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ आपके सामने आके हम सोच रहे हैं कि 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, बट हमका जहाँ तक हो सके, मोस्टली 12th तक होती है ये बेसिक एजुकेशन, जो वहाँ तक हम इनका पूरा साथ देंगे। और लोगों से हम ये अपील कर रहे हैं, बहुत से लोग आए भी हैं मदद के लिए, और हम यही चाह रहे हैं लोग जितना हो सके बढ़ चढ़ के आगे आएँ। और इनके लिए अगर कहा जाए तो ये भी ऐसी वीमेन औरत नहीं है कि घर पे बैठी होंगी या बच्चों का इन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया।
एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि अब ये काम भी नहीं कर पाती है। पहले सिक्योरिटी गार्ड में कुछ करती थी, वहाँ एक्सीडेंट हो गया, अब खड़े भी नहीं होने होता है, इससे साल भी नहीं हुआ है। तो इस दौरान तो हमें यही लगा कि मतलब बच्चों के लिए इतनी परेशान है, हर बार इसको अपनी टेंशन से ज़्यादा यही है कि इनका क्या कसूर है, मेरे बच्चों का, इनकी पढ़ाई का आप प्लीज़ थोड़ा देख दें। तो ज़रूर हम तो ये चाह रहे हैं कि बच्चे हैं भी होशियार, हमने इनसे बात भी की थी बच्चों से, पढ़ाई में बच्चे होशियार हैं और पढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। तो हम ज़रूर इनकी हेल्प करेंगे, इनको हमने आश्वासन दिया है इस चीज़ का। अभी किस तरह की मदद जो है पढ़ाई में, मतलब जैसा हर तरह का किताबें हो गई, यूनिफॉर्म, स्कूल फीस हो गई, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़े, तो वो मतलब सारा खर्च जो है वो मिशन? जी जी बिल्कुल, जैसे एडमिशन फ़ीस होती है, इनके स्कूल बैग, यूनिफॉर्म्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो भी ये जिम्मेदारी लेगा, जो भी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करेगा तो वो इसी तरीके से करेगा कि इनको किसी भी तरह की, चाहे वो टिफ़िन हो, वाटर बॉटल हो, हर एक चीज़ जिसमें इनको स्कूल जाने के लिए कोई दिक्कत ना आए, जब बाकी आम बच्चों की तरह ये स्कूल जा सकें। उनका जी, मैंने पहले शुरुआत में ही मैंने ये बात करी है कि आपकी भी एनजीओ को हमने ऐसा नहीं देखा कि आपने कभी प्रचार किया हो कि मीडिया पर आकर, कैमरे पर आकर, और ना ही हमने कभी ऐसी स्टोरी की। लेकिन क्या लगता है आपको कि ये स्टोरी करना कितनी ज़रूरी है ताकि लोगों को जो है उनको भी पता चल सके इस परिवार के बारे में? देखिए, जहाँ तक किसी की मदद करने की बात होती है, जैसे कोविड में किसी को अनाज दे दिया, वो तो हो जाता है कि किसी की गरीबी का मजाक उड़ाना, हम इसलिए उनको उनकी पहचान गुप्त रखते थे। किसी की शादी में मदद करते हैं हम, तो वो भी हमें लगता है कि उनकी पहचान बताना ज़रूरी नहीं होती। बट इस तरह के जो काम होते हैं, मुझे लगता है ये तो पुण्य का काम है एक किस्म का। तो हम ये चाहते हैं हमारे थ्रू, हमारी एनजीओ के थ्रू, कि ये पुण्य करने का काम सभी को मिले, इन बच्चों की पढ़ाई का, क्योंकि हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा इनकी पढ़ाई का जो है खर्च कोई भी उठाए। तो जब तक समाज में ये चीज़ आएगी नहीं तो लोग आगे कैसे आएंगे मदद करने के लिए? तो इसलिए हम चाहते थे ये स्टोरी की कवरेज ज़रूर मिले। जाहिर सी बात है, यही हमारा भी मकसद था। और मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, बच्ची भी है, क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। नेहा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5th में। 5th में पढ़ती हो। तो पढ़ाई करने का मन करता है आपका, स्कूल जाने का? हाँ। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, घर के जो अभी आपके सिचुएशन है, समझ तो होगी आपको भी थोड़ी बहुत, किस तरह से आप इसे देखते हो और क्या कहोगे इनके लिए, जो जहाँ जिनके पास आज आप आए हो, ये मैम है, मोनिका मैम, अमन सर हैं, क्या कहोगे इनके लिए जो आपकी पढ़ाई का खर्च अब ये उठाएंगे? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि अब हम भी पढ़ पाएंगे, अब स्कूल जा पाओगे, मतलब पहले परेशानी होती थी। हाँ। आपका क्या नाम है? अमित। अमित, मेरा नाम भी अमित है यार। क्या कहोगे इनके लिए, क्या कहोगे कि आपकी अब पढ़ाई जो है उसमें दिक्कत नहीं होगी, आपको बाधा नहीं आएगी कोई? ये तो बहुत अच्छे हैं, इन्होंने हमको पढ़ाने के लिए अपने पैसे दिए, ऐसे कोई नहीं देता, हमको तो भगवान जैसा ही मिल गया कोई। मन करता है पढ़ाई करने का? हाँ करता है मन। पढ़ के क्या बनना चाहोगे आगे? पढ़ के आगे डॉक्टर बनना चाहूँगा। डॉक्टर बनना है? अच्छा, फिर लोगों की मदद करनी है ऐसे? हाँ, जैसे ये मदद कर रहे हैं वैसे मैं भी लोगों की मदद करूँगा। जाहिर सी बात है कि ये बच्चे जो हैं, इनसे ज़्यादा क्या बात करें, लेकिन ये बच्चों की आपने बात सुनी, इस बच्चे की बात सुनी कि डॉक्टर बनना चाहता हूँ, और जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि शब्द इस वक्त मेरे पास भी नहीं है, और आप भी सोच रहे होंगे कि क्या ही मैं इनसे पूछूं, या क्या ही इनकी ये जो दुख भरी दास्तान जो है, इस दास्तान के बारे में मैं क्या पूछूं। मैं ज़्यादा पूछूंगा नहीं। अब इसके बाद मैं अमन दीप बोपरा जो हैं उनसे भी पूछूंगा, और उनको आगे इनको लेकर पब्लिक के लिए क्या है और वो क्या कहते हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। तो वहीं इस वक्त मेरे साथ अमनदीप सिंह बोपरा हैं। अमन जी, एक हमें भी लगता है बड़ा वेलकम स्टेप है, और हालांकि आप बड़े लंबे समय से ये लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते आ रहे हैं। अभी मोनिका जी ने तो वैसे बता ही दिया है इसको लेकर, आप भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, इन्होंने हमें कॉल किया था, तो इन्होंने अपनी जो थी बात बताई हमें, तो मुझे लगा कि जेन्युइन केस है, और हमने सोचा कि बच्चों का फ्यूचर नहीं ख़राब होना चाहिए। बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट है, आपने जैसे बात की होगी, तो ये बच्चे, आप देखिए हालात जो है मैच्योर कर देते हैं बच्चों को, तो ये उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं ये बच्चे, और पढ़ाई करना चाहते हैं। एक ने कहा जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इनके भी ख्वाब हैं। तो मेरा ये था कि हम इन्हें 1 महीने का राशन दे दें, अपील कर 2 महीने का राशन दे दें, 1 साल के दे दें, बट अगर हम इन बच्चों को पढ़ा देते हैं तो हम इनकी सारी ज़िंदगी जो है वो एक उजाला लेके आ जाएंगे ज़िंदगी में, और ये इतने सक्षम हो जाएंगे कि खुद का भी राशन लाएंगे और आसपास के लोगों के भी जो है, क्योंकि हालात के मारे लोग ही अक्सर आसपास जो के लोगों की मदद करते हैं। तो ये जब इनके अच्छे दिन आएंगे
तो ये भी जो है आसपास के लोगों की मदद करने में सक्षम होंगे। और एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो हमने इनसे कहा कि हम एजुकेशन का जो है वो बीड़ा उठाएंगे। इनका जो है 12th तक का हमने कहा है कि 12th तक का इनके बच्चों का जो भी है वो देख रहे करेंगे और जनता के सहयोग से करेंगे। देखिए NGOs का ऐसा होता है कि हम भी पब्लिक के सपोर्ट से चलते हैं, तो आरोप भी बड़े लगते हैं। अब शायद इस पे भी आप पे आरोप लग जाए। देखिए जी, बच्चों को आगे करके अमनदीप सिंह बोपरा जो है वो जी उसकी NGO पैसा लेगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर मैं फ़ोन खोल कर बता दूं तो आपको मेरे पास रिक्वेस्ट ना लोगों की बहुत आती हैं डेली बेसिस पे। किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, किसी को राशन की कमी है, किसी को, और आप समझिए कि जनता के सहयोग के बिना कोई NGO नहीं चल सकती है। सरकारी एड तो हमें आती नहीं है। और इनके जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं हमारे पास। ये तो एक शुरुआत है कि इनके साथ हम शुरू कर रहे हैं। इनके जैसी बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, और हम ये है कि अपने लिए नहीं है ये सब। अगर एलिगेशन भी लगते हैं मुझे, उनकी परवाह नहीं है। अगर ये बच्चे पढ़ जाएंगे ना तो मेरा सर्टिफिकेट यही बच्चे पढ़ाई कर जाएंगे। हमारा जो सर्टिफिकेट है ना वो यही बच्चे होंगे। कल को ये जब ये अच्छी जगहों पे लग जाएंगे ना तो मेरे पे कोई कितने एलिगेशन लगाता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। देखिए कोरोना के दौरान जिन भूखे पेटों में हमने अन्न डाला था ना वो आज दुआएं देते हैं हमें। जैसे आपको पता है कि हमने बिलावर में गवर्नमेंट को ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स दिए, तो वो जिनकी जान बची हो वो हमें दुआएं देते हैं। कोरोना में हमने जिनके घरों में राशन दिया वो दुआएं देते हैं। जो सड़क पर लोग बेसहारा थे, जब हमने उनको राशन दिया, कुक्ड मील्स दिए हैं बनाकर, तो वो दुआएं देते हैं। वो दुआएं बड़ी ज़्यादा होती हैं। देखिए टांग तो लोग खींचते ही हैं, लोग कहेंगे बड़ी सारी चीज़ें, एलिगेशंस तो साथ चलते रहते हैं, उसमें उसकी परवाह भी नहीं करते। हमें होता है कि इन लोगों के लिए इनका जीवन अच्छा हो जाए। हमने तो अपना जो है लाइफ में सब कर लिया। अभी आपके साथ जुड़ गए हैं, तो अब जब तक इनका 12th सभी का नहीं हो, हालांकि बच्चे छोटे भी हैं, 5th में पढ़ती बच्ची, ये 7th में शायद। मैं आपके माध्यम से भी जनता से भी अनुरोध करता हूँ कि जितना हो सके आप हमें सहयोग करें ताकि हम इन जैसे बच्चों की सहयोग करें। इसमें अगर मदद करना चाहेगा आपको, इन बच्चों के लिए कोई मदद करना, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। हमारे जो है मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट का मैं नंबर आपको दे दूंगा, वो उस पर कांटेक्ट कर सकता है अगर कोई बच्चों की फ़ीस देना चाहता है या कोई बच्चों की स्कूल की फ़ीस। और इसमें क्या होता है कि देखिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, 1 महीने की फ़ीस दे देंगे, 2 महीने की फ़ीस दे देंगे। हमें जो सबसे छोटा बच्चा है वो 3rd में है, हम उसकी 12th तक की एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो ये एक वो नहीं है कि आज लोग जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे, सपोज़ करिए 50,000 दे देंगे, 60,000 दे देंगे, 1 लाख दे देंगे, ये उससे नहीं होगा। हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो सपोर्ट करना चाहते हैं, चाहे कोई 1 महीने की फ़ीस देना चाहता है, 2 की देना चाहता है, कोई 4 की देना चाहता है, किस हिसाब से वो इनको सपोर्ट करना चाहता है मिशन ह्यूमैनिटी के थ्रू, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ताकि हम भी इनको क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी सिर्फ 2 दिन की नहीं है, 3 दिन की नहीं है कि आज इनकी खबर बनाकर जो है हम साइड हो जाएंगे, कि हमारा वो नहीं है। हमने इनकी ज़िम्मेदारी ली है तो इनकी 12th तक की करनी है और जनता के सहयोग से करनी है। तो जो भाई बहन हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मिशन ह्यूमैनिटी से जुड़िए। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे परिवार हैं जो जम्मू में बेसहारा हैं, और आइए सहारा बनिए उनका, और जो है एक पुण्य का काम करिए, कि जम्मू को सशक्त करिए। ये बच्चे कल जब पढ़ जाएंगे, आप समझिए कि ये अच्छे पदों पर जाएंगे तो ये जम्मू को खुशहाल करेंगे। ऐसी बात है, जब पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अभी घर का माहौल जैसा देखा, फिर जब पढ़ाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, लाचार हो जाएंगे, फिर इंसान का दिमाग कहते हैं ना, वो खाली दिमाग, फिर वो उसका घर होता है। आप देखिए इनका भविष्य अंधकारमय है ना। अभी इनको यही है ना, चेहरे पे खुशी देख, मैंने उस बच्चे के उससे जब बात की तो उसने जो बताया, अब आप देखिए नहीं, उसने ये कहा ना कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मैं जैसे ये हेल्प कर रहे हैं मैं वैसे करूंगा। ये सोच है। तो मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि चलिए इन बच्चों की सोच ऐसी, अगर ऐसे बच्चे आगे जाएंगे और इनके जीवन इनको आगे बढ़ाने में हमारा कहीं योगदान होगा ना, तो हमारा जीवन सफल है। तो यही आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि जितना हो सके मिशन ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सपोर्ट करें, ताकि हम जो है ऐसे बच्चों को और सपोर्ट कर सकें और इनका जो है जीवन जो है संवार सकें। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जाहिर सी बात है कि इस तरह से जो ज़रूरतमंद लोग हैं, और ये जो 3 बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो आने वाले समय में कोई इनमें से डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा, कोई और अच्छी पोस्ट पर होगा। तो यहीं से तो यही हमारा मुस्तकबिल है, और इस मुस्तकबिल को अच्छी तालीम हासिल करवाना जो है, उसकी मदद करना,
ठीक है, ज़रूरत है, हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा दौर आता है जब उसे किसी की ज़रूरत होती है, तो उस ज़रूरत के लिए आज मिशन ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट यहाँ खड़ा हुआ। तो आप भी इनकी मदद कर सकते हैं, मिशन ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के पास आप अप्रोच कर सकते हैं और इन बच्चों के लिए अगर आप जिस तरह की भी मदद आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं जम्मू संवाद। नमस्कार।